Hello friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे 11.2 स्टैटिस्टिक्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 11.1 कंप्लीट किया था। आज देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर नई चीजें कौन सी मिली हैं हमको, नए नए टॉपिक्स कौन कौन से मिले हैं, उन सब के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। ये पूरा टॉपिक आपकी बुक से कवर किया जाता है, आपको मालूम ही होगा, राइट। तो आप सभी तैयार हैं मेरे साथ में? कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और साथ ही साथ एक रफ जरूर लेके बैठिए। जो चीज़ें सिखाएंगे उसको नोट करते चलिएगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में 11.2 का जो टॉपिक है हमारे पास में, उसमें आप लोगों को ना सब डिवाइडेड बार ग्राफ के बारे में जानना है, ठीक है। पिछले टाइम में हम लोगों ने मीन जाना था, मीन कैसे निकाला जाता है। टोटल हम लोगों ने डाटा को सम किया था, टोटल नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड किया था, जिसकी वजह से हमने मीन निकाला था। और इसके अलावा भी हमने सिग्मा एफ एक्स और नीचे सिग्मा एफ को डिवाइड करवा के एक मीन निकालने का प्रोसेस सीखा था। आज सब डिवाइडेड बार ग्राफ में क्या क्या है वो आज देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंड्स 11.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें साफ साफ डाटा पहले ही बार ग्राफ बनाकर दिया गया है और बोला गया है कि आपको दिए हुए साथ में जो क्वेश्चंस हैं उनको बताना है। एक्चुअली में क्या है ना कि सब डिवाइडेड बार ग्राफ के लिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें एक बार ग्राफ, आपने बार ग्राफ तो जाना ही होगा कि बार ग्राफ किसको बोलते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक्चुअली सॉरी आप तो 8th में ऑलरेडी 8th में ही हो ना, 9th में क्या अभी तक इसका मतलब नहीं पढ़ा होगा आपने, मे भी शायद 7th में आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो क्या होता है हम आपको अभी से बताते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ में क्या क्या किया जाता है। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास में कुछ डाटा दिया जाता है। वो डाटा किसी भी चीज़ का हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का हो सकता है, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का हो सकता है, किसी भी तरह का डाटा हो सकता है। यहाँ भी वही किया जाएगा। कुछ टाइप के आपको डाटा मिल जाएंगे, उन डाटा को आपको एक बार ग्राफ बनाकर शो करवाना है कि उसमें कैसे उस डाटा को पुट किया जाए। ओके चलो बताते हैं। देखो ये क्या है, ये है वाई एक्सिस होती है और यहाँ पर जो हमारी राइट टू लेफ्ट जाती है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये बात आपको हमेशा से बताई गई होगी, आज भी यही जानना है कि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या होता है आपको ना यहाँ पर कुछ बार ग्राफ आपको दिखाए जाते हैं। ये कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, इस तरह के कुछ बार ग्राफ होते हैं। सिंपली बार होता तो सीधा बोलते हैं बार ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है, बार ग्राफ है। बट यहाँ पे सब डिवाइडेड बार ग्राफ क्यों बोल दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं बार में कुछ डिवाइडेड कर दिए जाते हैं। मतलब एक बार के अंदर 3 से 4 आइटम आपको शो करवा देना है। इसमें इस बॉक्स में कुछ और आइटम दिखा देना है, इस बॉक्स में कुछ और आइटम दिखा देना। आइटम का मतलब है जो भी आपको डाटा दिया जाए, ठीक है, वो डाटा आपको यहां पर दिखा देना होता है और एक टाइप का सिंबल बना देना होता है जिसकी वजह से हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये इस चीज की डिनोटेशन कर रहा है, राइट फ्रेंड्स। अच्छा, इस पूरे चीज को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि बार में और बार सब डिवाइडेड बार ग्राफ में क्या फर्क होता है। यहां पर ये भी है, देखो हमने कुछ डिवाइड कर दिए, राइट। हर एक बार जो होता है वो डिवाइड होता है अपने अपने लेवल पर, मतलब अपने अपने डाटा के अनुसार डिवाइड किया जाता है। अभी बताया जाएगा कि कैसे डाटा मिलेगा, कैसे आपको डिवाइड करना है, ये सारी चीजें अभी क्लियर की जाएंगी। ओके आगे चलते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 11.2 एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि और ज्यादा थ्योरी कुछ भी नहीं है समझाने लायक, डायरेक्ट क्वेश्चन करने लायक है। तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। इन्होंने कहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहले में बोला है कि आप पहले तो ये करो कि जो ग्राफ दिया हुआ है उसको ऑब्जर्व करो, अच्छे से पढ़ो, समझो और जान लो। फिर उसके बाद में आप क्वेश्चंस के आंसर दे दो जो उसके साथ में बगल में लिखे हुए हैं, राइट। आपके पास बुक होगी, पूरा आप जान गए होंगे क्वेश्चन कौन सा चल रहा है। 11.2 आपने खोल के ही रखा होगा पहले से ही, राइट। ओके स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ। इन्होंने कहा है कि पहले तो ये बताओ कि किस टाइप का ग्राफ है। तो ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ है, ठीक है। हाउ मच इज अ सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के मंथ में वैशाली ने कितनी सेविंग की है ये आपको बताना है। हाउ मच इज द टोटल ऑफ सेविंग्स ऑफ सरोज इन मंथ मार्च अप्रैल। तो
तो टोटल सेविंग्स कितनी थी सरोज की, कहां से, मार्च और अप्रैल में टोटल सेविंग्स कितनी थी ये बताना है। हाउ मच मोर इज टोटल सेविंग्स ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा, सविता की सेविंग्स मेघा की सेविंग्स से कितनी ज्यादा है ये बता दो। और साथ ही साथ हुज सेविंग्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट, किस महीने में सबसे कम सेविंग हुई है ये आपको बताना है। राइट फ्रेंड्स, पहले आपको बताते हैं बार ग्राफ पढ़ना कैसे होता है, जो सब डिवाइडेड बार ग्राफ है वो कैसे पढ़ना होता है। पूरा का पूरा बार ग्राफ मैं यहाँ आपके सामने बना देता हूं, कुछ ही सेकंड्स का काम है, बस थोड़ा सा धैर्य रख के देखना। हाँ, सबसे ऊपर टॉप पे कौन रहेगा, 1000। चलो मैंने यहाँ 1000 ले लिया और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। फिर 800, 600, 4, मतलब कि 2 का डिफरेंस चल रहा है। 8, 6, 4, 2 ज़्यादा हो गया, कम हो गया ना, 3 2 5 बनाने हैं तो 3 4 ये लो 5, चलो हो जाएगा, काम चल जाएगा ना। 400, 600 और 800, इस तरह से हमने एक बार ग्राफ का वाई एक्सिस प्रिपेयर कर लिया। आपको मालूम होगा ये वाई एक्सिस होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में एक्स एक्सिस पर आपको कुछ नेम दिए गए हैं। ये 0 से स्टार्ट हुआ है। पहला जो बार ग्राफ बनाया गया है वो सविता के लिए बनाया गया है और बार ग्राफ का लेवल जो कहता है वो 1000 तक है। बार ग्राफ का जो लेवल है वो कहां तक है, 1000 तक है। ये कौन है, ये है सविता। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद में जो सरोज का लेवल ग्राफ बनाया गया है, बार ग्राफ बनाया गया है, वो कितना 800 लेवल तक जाता है। मतलब मैंने यहां पर एक बार ग्राफ बना दिया जो कि 800 लेवल तक है। ये कौन है, ये है सरोज मैडम। उसके बाद में इन्होंने हमसे बोला वर्षा, मेघा और वैशाली तीनों का बार ग्राफ 600, 500 और साथ ही साथ 800 तक जाता है। तो पहला वाला हमने कहा 600, मतलब यहाँ तक कुछ आएगा। अंदाजे से मैं अभी बना रहा हूँ, आपको क्या करना है कि रफ में बार जो होता नहीं है, ग्राफ वाला जो पेज होता है उस पर बनाना है। देखो बुक में जिस ग्राफ पे दिया गया उसी पर बनाना है आपको, और किसी पे नहीं, ठीक है। लास्ट वाला हमारा जो वैशाली का है वो है हमारे पास 800 का। ये देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने कुछ लेवल डिसाइड कर लिए। और साथ ही साथ ये भी जान लेना कि यहाँ पर जो दी गई चीजें हैं वो डिवाइडेड है और भी ज्यादा। जैसे कि यहाँ पे 600 पर इसको डिवाइड किया गया है, उसके बाद इसको 400 पर डिवाइड किया गया अगले वाले को, फिर अगला वाला जो है वो भी 400 पर डिवाइड है ये वाला, और उसके बाद में हमारे पास में 200 पर भी डिवीजन है लास्ट वाले में। यहाँ पर लगभग मैं ऐसे बना देता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास 600 में डिवीजन है, मतलब ये। तो इस तरह से मैंने कुछ डिवाइडेड बार ग्राफ बना दिए हैं। और इसमें एक और चीज, बहुत अच्छी चीज है, आपको ये लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। क्या, स्केल लिखनी बहुत जरूरी होती है। बिना स्केल के नंबर ही नहीं मिलेगा। आप कितना भी अच्छा काम करके आओ, बिना स्केल के तो नंबर मिलेगा ही नहीं, ये आप जान लो। पहली बात तो इतनी, ठीक है। तो कैसे स्केल कैसे लिखनी होती है सर, देखो यहां पर जो है 0 से लेकर 200 डायरेक्ट 200 पहुंचा दिया, 1 2 3 4 की बात ही नहीं की। मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक हर एक डिवीजन में 1 सेंटीमीटर रखा जाता है। तो ऑन वाई एक्सिस हमने क्या किया है, हमने किया है 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 का इक्वल है। ये क्या है, डाटा कौन सा है, ये है रुपीज का डाटा। ये सब रुपीज है स्टूडेंट्स, सेविंग्स है ना, हाँ सेविंग्स है। 200 रुपीज हमने 1 सेंटीमीटर के अंदर रखा है, फिर अगला सेंटीमीटर में 200, फिर अगले सेंटीमीटर में 200, इस तरह से डिवाइड किया गया है। आगे बताते हैं, एक्स एक्सिस में क्या करे हो, एक्स एक्सिस में आपने कुछ नहीं, सिंपली नेम रखा हुआ है और आपको बताना है सेविंग्स इन अप्रैल मंथ, सेविंग्स इन मई मंथ, जो भी है देखते हैं आगे। एक्स एक्सिस में सीधा कह देता हूं कि मैंने क्या रखे हैं, नेम रखे हैं, जो कि हमारे पास में है। हालांकि बुक में नहीं दिया है बट आप बता सकते हो एक्स एक्सिस पे क्या है, नेम है। क्लियर है, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है कि इस तरह से जो येलो कलर का, ब्लू कलर का ये जो कलर है, कलर्ड बॉक्स है ना, इसको हम लोग क्या समझेंगे, ये है अप्रैल महीने की सेविंग्स। ये कौन सी सेविंग्स है स्टूडेंट्स, अप्रैल सेविंग्स। मैं ऐसे लिख देता हूं, बुक में अलग तरह से लिखा है, मैं ऐसे लिख देता हूं सेविंग्स अप्रैल, ओके। उसके बाद में अगर आपके पास में कोई भी कलर ना मिले, सिंपली बॉक्स मिले, तो आप समझ जाना कि सेविंग्स इन मार्च है। ये कौन सी सेविंग्स है, ये है सेविंग्स मार्च की सेविंग्स है, ये आपको याद रखना है। राइट स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं इसमें हमसे बोला क्या गया था। इन्होंने ये नीचे वाला जो बॉक्स था इसको ब्लू कलर करके दिया हुआ है। सबके नीचे वाले बॉक्सेस क्या है, ब्लू कलर में है। मतलब ये जितने भी ब्लू कलर में बॉक्स है ना, ये सब के सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब
हमारे अप्रैल महीने की सेविंग्स को शो करते हैं। इस तरह से हमको पूरा बार ग्राफ पढ़ना होता है। कहने का मतलब ये है, सामने बार ग्राफ बना हुआ है, इधर रुपए दिए हुए हैं, इधर नेम दिए हुए हैं, कौन किस इंसान ने कितना बचाया हुआ है, नेम पूरा लिख लेते हैं। यहाँ वर्षा है, ये वर्षा है, ये मेघा है और ये वैशाली है। राइट स्टूडेंट्स, सबके नाम भी हो गए। तो यहाँ पर इन सिंबल्स को याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि सब डिवाइडेड बार ग्राफ में सिंबल बहुत देते हैं। सिंबल आपको खुद से बनाना होता है कि ऐसा सिंबल अगर पूरे बार ग्राफ में जहां भी दिख रहा है, समझ जाओ कि वो क्या है, अप्रैल महीने की सेविंग है। अगर सिंपल बॉक्स दिख रहा है, मतलब कोई भी कलर नहीं है, फिर ब्लैंक बॉक्स है, ब्लैंक है, ये खाली है, तो वहां पर मार्च महीने की सेविंग दिखाई जा रही है। ये बार बार रिपीट करके आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ, किस टाइप का ग्राफ है, तो सीधी सी बात है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो ये किस टाइप का वो है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ है। राइट स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। हाउ मच इज द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में सेविंग्स कितनी थी वैशाली की। तो वैशाली कहाँ है, ये रही वैशाली। वैशाली ने 2 महीने सेविंग की, ये अप्रैल वाली हो जाएगी, ये मार्च वाली हो जाएगी। अप्रैल महीना जो है यहीं तक रहा, यहाँ तक कितनी सेविंग्स रही, तो जरा लेवल चेक करो आके, 600 रुपीज़ की सेविंग्स रही। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं सेकंड वाले में कितनी, 600 रुपीज़ सेव किया है। क्यों, क्योंकि कलर्ड बॉक्स हमारा दिखाता है अप्रैल मंथ को, और अप्रैल मंथ से वैशाली का कितना रहा, 600 का रहा। मतलब अप्रैल महीने में 600 की सेविंग्स की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बताते हैं, हाउ मच इज द टोटल ऑफ सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में सरोज की कितनी सेविंग्स रही, ये बताओ। तो कहाँ है मार्च के महीने में सरोज, ये रही सरोज। सरोज का मार्च का महीना हमारा ब्लैंक वाला है, ये ब्लैंक वाला महीना हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना। यहां से स्टार्ट हो रहा है 400 और यहां पे खत्म हो रहा है 800। तो बताओ कितनी सेविंग करोगे, 400 और 800 के बीच में कितना आएगा, तो बेटा 400 रुपए ही तो आएंगे। राइट, तो मतलब 400 रुपीज की सेविंग होगी, 400 रुपीज की सेविंग करेंगी कौन, थर्ड क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो सरोज मैडम। आगे बताते हैं, ये बात याद रखना कि यहाँ 400 ही रुपए हैं, 400 रुपए तो नीचे निपट लिए थे हमारे, ठीक है। ऊपर देखो और आगे देखते हैं, हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा। सविता की सेविंग्स मेघा की सेविंग्स से कितनी ज्यादा है, बार ग्राफ को देखते हुए बताओ जरा। मेघा यहां पर है, सविता यहां पर है, मेघा की है अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है 500, बीच में आ रहा है ना 500 है, और सविता के पास में है 1000। तो 500 से 1000 के बीच में कितना डिफरेंस आया, 500 का, मतलब 500 रुपए ज्यादा कमा रही है कौन, सविता। सविता का लेवल बार ग्राफ देखो कितना ऊपर तक जा रहा है। और किसका कंपेयर करना था, मेघा का, हाँ मेघा का, और मेघा का देखो यहीं तक आ रहा है, तो उसका और इसका लेवल बहुत अंतर है। तो कितना अंतर आ रहा है, 500 रुपए का अंतर आ रहा है। हम यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कहाँ लिख दूं भाई, यहाँ पे लिख देते हैं। तो फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा 500 रुपए, आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने कहा फिफ्थ वाले में, हु सेविंग्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज लीस्ट। मंथ अप्रैल के महीने में सबसे कम सेविंग किसकी रही है, ये बताओ। बेटा अप्रैल का महीना कौन सा है, जो कलर्ड वाला है, ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, ये कलर्ड है और ये कलर्ड है। राइट, तो देखो सबसे कम तो मुझे यही दिख रहा है कलर्ड वाला, कितना है 200 रुपए। क्या और किसी का है अप्रैल के महीने में इतनी कम सेविंग। बार ग्राफ देखने का यही फायदा, आप देखते ही बता सकते हो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये सबसे छोटा दिख रहा है, इसका मतलब सबसे कम है। मतलब हम ये कह सकते हैं सबसे कम पूछा ना, हुज सेविंग, इन्होंने पूछा हुज सेविंग, किसकी सेविंग है, तो मेघा की सेविंग अप्रैल के महीने में सबसे कम है। मेघा की सेविंग अप्रैल के महीने में सबसे कम है। काम खत्म हो गया, पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताओ कि हाँ सर पूरा क्वेश्चन समझ में आया है, और साथ ही साथ शेयर करना मत भूलो यार, कितना अच्छा कंटेंट बताया जा रहा है, पूरे का पूरा आपकी बुक करवाई जा रही है, तो शेयर जरूर किया करो दोस्तों के साथ में। पूरा एक ही जगह पे घर बैठे सॉल्यूशन मिल रहा है, इससे अच्छी सुविधा कहाँ मिलेगी ना। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस में आगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स इन्होंने अब की बार हम लोगों को कुछ बार ग्राफ बना के नहीं दिया है, बोला है बार ग्राफ बनाओ, खुद से बनाओ। कोई बात नहीं, हम बनाते हैं,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं पहले तो। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5th टू स्टैंडर्ड 8th, 5th स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स के और बॉयज़ के और गर्ल्स के नंबर्स दिए हुए हैं इन अ जेपी स्कूल, जेडपी स्कूल। कौन से स्कूल में है? जेडपी स्कूल के डाटा दिया गया है। इज गिवन इन द टेबल, ड्रॉ द सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डाटा। डाटा शो करने के लिए आपको ये बताना है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आ जाओ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि नंबर्स को हम लोग इधर शो करवाते हैं, राइट। पहले तो इसको रफ कर लिया जाए। नंबर्स को इधर शो करवाना है और बाकी उधर शो करवाना है, मतलब एक्स एक्सिस में। दो ही तो डाटा होते हैं, इन्होंने दो डाटा दिए हैं, एक तो बॉय है और दूसरा गर्ल है, ठीक है। और साथ ही साथ नंबर्स हैं। तो कैसे होगा जरा बताना, साथ समझ के बताना कि कैसे रखा जाएगा। देखो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, नंबर्स को हम लोग यहां रखते हैं, ठीक है। तो नंबर्स को पहली बात तो ये जान लो कि डिवाइड कैसे कराया जाता है। इसको रफ कर देते हैं, काम चल जाएगा, राइट। पूरा रफ करने की जरूरत नहीं है। ये लो, ठीक है स्टूडेंट्स, शॉर्टकट में काम चल गया अपना। तो चलो आ जाओ देखते हैं, साफ सुथरा फिर से बनाया जाएगा। हम यहाँ ये समझा रहे थे आपको, जो नंबर्स दिए गए हैं 34, 17, 26 एंड 14, इस तरह से नंबर दिए गए हैं। आप अंदाजा लगाओ आप कितना नंबर का डिफरेंस रख सकते हो। जैसे यहाँ 200 का डिफरेंस रखा गया था, तो वो बहुत बड़ा बड़ा डाटा था, इसलिए 200 का 1000 तक पहुंचा दिया था। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 35 तक का डाटा दिया हुआ है, 35 से ऊपर तो है ही नहीं, राइट। 35 से ऊपर जब है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को सिंपली 35 तक डाटा डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 5 का डिफरेंस भी लेता हूं तो 7 स्टेप्स ही मुझे आगे जाने पड़ेंगे, जो कि हम लोग कर पाएंगे, राइट। तो 7 स्टेप बना लेते हैं और उसी में 5 का डाटा वो कर देंगे, क्या शो कर देंगे, राइट स्टूडेंट्स। चलो तो देखो ये हमने बना दिया एक वाई एक्सिस। इसमें मैंने आपसे ये बोला है कि आप 5 का डाटा शो करवाना है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास खत्म हो गया। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। आप इंडिपेंडेंट हो, कोई भी डाटा किसी भी तरह से शो करवा सकते हो, डजंट मैटर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में यहां पर आपको क्या शो कराना चाहिए? यहां पर आपको शो कराना है क्लासेस। कितनी क्लासेस हैं, किस क्लास में कौन कौन सा बच्चा कितना बार आया हुआ है, ये हमको बताना पड़ेगा, ठीक। देखो पहली क्लास का मैंने डिवाइड कराया और ये बनाया। अच्छा हाँ, एक और चीज है स्टूडेंट्स, एक और चीज है। आखिर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इस पहले वाले में जो 5th क्लास का है बार ग्राफ है, उसका लेवल कितना रखा जाएगा? वहां तो 1000 रखा गया था, इसका लेवल कितना रखा जाएगा, पहले तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। 5th क्लास में बॉयज हैं 34 और गर्ल्स हैं 17। आपको टोटल जो है उसका निकाल लेना होता है। स्टूडेंट गड़बड़ हो गई एक, हमको यहाँ पे टोटल निकाल कर देखना चाहिए था कि कितना डाटा हमें यहाँ मिलने वाला है, राइट। तो एक चीज बताना भूल गए हैं, उसको पहले जान लो कि वो क्या चीज हम बताना चाहते हैं। पूरा ही रफ कर देते हैं, बता देते हैं कि हम क्या भूल चुके हैं, राइट स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, साफ साफ आपको बोला गया है कि भाई स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, ठीक। 4 स्टैंडर्ड है, बिल्कुल सही। उसमें से बॉयज हैं हमारे पास और गर्ल्स हैं हमारे पास। बॉयज कितने हैं स्टूडेंट? 34, 26, 21, 25। 34, 26, राइट, 21, 25। ओके, उसके बाद में 17, 14, 14, 20, मतलब 17, 14, 14, 20, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारे पास में नंबर्स आ गए हैं कुछ। अब जरा समझते हैं और आगे क्या दिया हुआ है हमें। मैंने ये कहा कि बार ग्राफ बनाते समय एक प्रॉब्लम आई थी कि उसका लेवल कितना डिसाइड करें, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल लिख लेते हैं। इस टोटल को देखकर ही लेवल डिसाइड किया जाता है, जो कि हमारे पहली बार में मिस्टेक हो गई। स्टूडेंट्स इसको ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा ये 51, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 40, इसको ऐड करेंगे तो 35 और इसको ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा? 45 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेवल हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे ये हम लोगों ने पूरा का पूरा टोटल निकाल लिया, आपको भी ऐसे ही करना है, राइट।
अब जरा इनका लेवल चेक करो, 40, 35, 55, 45, सबसे ज्यादा कौन जा रहा है? 51 जा रहा है। मतलब अगर मैं 5 का भी डिफरेंस देता हूं तो मुझे कितने 10 बनाने पड़ेंगे स्टेप्स। 10 स्टेप्स में ही मेरा काम चल जाए। क्या मैं 10 स्टेप्स बना सकता हूं? आराम से बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो ये आप बना लेना, ठीक है। बनाने के बाद में अब मैं पूरा ग्राफ बनाता हूं और ये डाटा थोड़ा सा याद रखना है। याद क्या करना, हम डायरेक्ट याद उसमें ऐड कर लेंगे, राइट। तो हमें यही चाहिए कि 51 से ज्यादा हमारा लेवल जाना चाहिए। आ जाओ, अब देखो क्या करना होता है। ये हमने कर दिया एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, राइट स्टूडेंट्स। यहां पर मुझे चाहिए 55 का डाटा, तो मुझे लगभग 11 स्टेप्स बनाने हैं। छोटे छोटे बनाए जाएंगे ताकि ऊपर तक पहुंच सकें। ये मैंने कहा 5 हो गया, ये मैंने कहा 10 हो गया, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45, हटाओ इसको, हटाओ यहाँ से, और कितना आ जाएगा 50 और 55, राइट स्टूडेंट्स। ये मेरा कुछ डाटा सही से अरेंज हो चुका है। आपको भी ऐसा ही अंदाजा लगाना है कि किसमें कितना डाटा हमें भरना चाहिए। इसके आगे जो करेंगे वो ये काम है कि आपको यहाँ पर 5th, 6th, 7th, 8th सारी की सारी क्लासेज यहाँ पे डिनोट करवा देनी है। 5th का, 6th का, 7th का और 8th का आपको बार ग्राफ बनाकर देना है। स्टूडेंट्स 5th वाले में कितने स्टूडेंट्स थे जरा इसके बारे में बताओ। तो 5th वाले में थे 51 स्टूडेंट्स। कितने थे? 51 स्टूडेंट्स थे। मतलब मेरा लेवल का जो बार ग्राफ होना चाहिए, यहाँ 5 डिवीजन रहेंगे ना, 51, 52, 53, 54, 55 तक जाएगा ना। तो मेरा यहाँ पर इस वाले लेवल से चलना चाहिए 51 से लेकर। स्टूडेंट्स मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा सा डगमगा रही होंगी लाइनें, ठीक है। बट आप समझना कि ये आपका 51 तक मैंने एक बार ग्राफ खड़ा करके दिया है। सेकंड वाला बार ग्राफ का जो लेवल था, 6 वाला जो था, 6 में कितने बच्चे हैं, तो उसमें टोटल 40 बच्चे आए थे। आप ऐड करके भी देख सकते हो, अभी मैंने ऐड करके दिखाया था, राइट। तो उसमें टोटल 40 है और 40 का लेवल मेरा यहाँ तक आता है, इसलिए मैं इसको यहाँ से खत्म कर सकता हूँ, राइट स्टूडेंट्स। ये मेरा 6th का हो गया। चलो और आगे बात करते हैं। हमारे पास में चाहिए 7th के लिए, जिसमें है 35 स्टूडेंट्स। तो ये मैंने यहाँ पर डिसाइड कर दिया 35 यहाँ तक। अब जाहिर सी बात है ये 40 है तो इससे थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, और है भी, ठीक है। और साथ ही साथ 8th में मेरे पास में 45 स्टूडेंट्स, 45 मेरे यहाँ पर आते हैं। मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने काम कर लिया खत्म। अब हमारे पास में चाहिए कि इसमें कितने बॉयज हैं, इसमें कितने बॉयज हैं, इसमें और इसमें कितने बॉयज हैं, ये हमें बताना है। सबसे पहले स्केल लिख लिया करो, क्योंकि स्केल ही सबसे ज्यादा काम किया, उसी से नंबर भी मिलता है। हमने कहा ऑन वाई एक्सिस हमने क्या काम किया है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर के अंदर हमने कितना डिफरेंस लिया है। हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर में मैंने 5 लिया है, और ये जो 5 है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूं 5 स्टूडेंट्स मैंने 1 सेंटीमीटर के अंदर रखे हैं। और समझते हैं वाई एक्सिस पर हमने क्या किया है, इस क्लासेस रख दी हैं। तो मैं कहता हूं सॉरी एक्स एक्सिस पर मैंने रख दिया है क्लासेस को, राइट स्टूडेंट्स। उसके आगे समझेंगे कि हमारे पास में बॉयज का और गर्ल्स का सिंबल क्या रखना है आपको। तो मैंने कहा कि अगर आपको इस तरह की लाइनें दिखती हैं तो आप समझ जाना कि वो बॉयज हैं, और अगर आपको गर्ल्स देखना है तो सिंपल आपको ब्लैंक बॉक्स दिखेगा और समझ जाना कि वो गर्ल्स हैं। मतलब जहां जहां आपको ऐसा डब्बा दिखा, डैश लाइंस दिखी, ठीक है, वो आपकी बॉयज होंगी, और जहां पर आपको ये ब्लैंक बॉक्स दिखेगा वो आपका गर्ल्स होगा। ये बात आपको समझनी है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब बढ़ते हैं 5th क्लास में। 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बॉयज हैं। कहाँ है 34? अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 34 होगा। फिर मैंने यहाँ पर एक लाइन डाल दी, ये मेरा सब डिवाइडेड हो चुका है, जिसमें नीचे वाले जो हो जाएंगे 34 स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। ये मेरे क्या हो गए, बॉयज हो गए। आपको समझना चाहिए कि 34 अगर यहां पर है तो ऊपर बची हुई जो गर्ल्स होंगी ऑटोमेटिकली वो 17 ही होंगी, राइट स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं और आगे समझते हैं आगे हमारे पास में कितना क्या डाटा दिया हुआ है। 26 इन्होंने बोला है कि बॉयज हैं और 14 बाकी बचे हुए हैं, तो 26 मेरा यहां पर आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि मेरा यहां पर चीज आएगी, ठीक है। स्केल तो नहीं है बट फिर भी मैं अंदाजे से इतना तो बता ही सकता हूं कि यहां पर लाइन आ रही होगी। तो ये मेरा 26 पर डाटा बॉयज वाला शो हो गया।
और बता दें तो 21 डाटा जो है आपको वो यहाँ पर आएगा, और ये डाटा जो 21 वाला है ये आपको किसमें शो कराना है, 7th में। बाकी बचे हुए 14th अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि आपने टोटल मार के ही तो यहाँ पे बार ग्राफ का लेवल डिसाइड किया था। फिर 25 हमको चाहिए किसमें, इसमें। ये 25 लगभग यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो मैं ऐसे यहाँ पे बना देता हूँ। ये 25 डाटा मेरा इसका हो गया। राइट स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा बार ग्राफ बनकर तैयार हो गया है। आपको यही करना था। पिछला वाला बार ग्राफ इन्होंने खुद बना के दिया था, ये वाला हमने बना लिया है। A to Z बार ग्राफ सही है। स्केल पेंसिल लेकर काम करोगे, एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी और कुछ भी इसमें डरने की बात नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको शेयर जरूर करो यार, ताकि आपके दोस्तों के पास भी कंटेंट पहुंच सके। राइट, और पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर हिट किया करो। ओके फ्रेंड्स, आगे चलें और बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से वही चीज़ें दे दी हैं, कुछ ज़्यादा अलग नहीं दिया हुआ है। सब डिवाइडेड बार ग्राफ ही बनाना है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। क्वेश्चन रीड करते हैं पूरा तो अच्छे से क्लियर होगा। In the following table, number of trees planted in the year 2016 and 2017. 2016 और 2017 में कुछ पेड़ लगाए गए थे, उनका डाटा नीचे दिया हुआ है। इन 4 टाउन्स, कहाँ, 4 गाँव में लगाए गए थे। 2016 से लेकर 2017 तक के गाँव ईयर में जो है पेड़ लगाए गए थे 4 गाँवों में, उसका डाटा नीचे दिया हुआ है। किस गाँव में कितने पेड़ लगे हैं वो बताया गया है। तो शो द डाटा ऑफ द हेल्प ऑफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सब डिवाइडेड बार ग्राफ की हेल्प से आपको डाटा शो करवाना है और कुछ नहीं। राइट स्टूडेंट्स, आपको अभी समझाया था बार ग्राफ बनाने से पहले आपको टोटल कर लेना चाहिए, उसी से हमें पता चलता है कि बार ग्राफ का लेवल किस हाई तक रहेगा। राइट, यही आप फिर से करोगे। मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिखने वाला, क्योंकि फिर से रफ करना पड़ता है ना डाटा, तो इसलिए मैं बार बार नहीं लिखने वाला। आप उसका टोटल मार के बताना कि कितना आने वाला है, मैं डायरेक्ट बता दूंगा, आप देखते जाओ खाली। ठीक है, तो ये कौन सा स्टूडेंट क्वेश्चन था यार, ये दूसरा क्वेश्चन था यार। ठीक है, ये 1 नहीं था, 2 था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में खाली यही चीज आपको सीखनी है कि कैसे हमको अरेंज करवाने हैं डाटा को। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, कुछ भी आसान नहीं है। पेपर में अगर एक क्वेश्चन भी आता है ना तो 5 नंबर तो देकर जाएगा ही जाएगा, समझ रहे हो। 5 नंबर से कम तो नहीं देके जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग है, दिमाग कंज्यूमिंग नहीं है। दिमाग बिल्कुल नहीं लगता है, बस समय लगता है। ठीक है, समय आराम से लगाओ और काम करके दिखा दो बस। चलो करते हैं आगे। इन्होंने कहा है कि करजात जो टाउन है, करजात टाउन में 2016 में 150 और 2017 में 200 पेड़ लगाए गए हैं। इसी तरह से आगे वाड़गांव और शिवापुर और साथ ही साथ खंडाला में इन्होंने कुछ पेड़ लगाए हैं, जिनका डाटा नीचे दिया हुआ है। हमें जरूरत होती है सबसे हाईएस्ट वाले पकड़ने की। सबसे हाईएस्ट वाला अगर करजात की बात की जाए तो उसमें 350 पेड़ लगे हैं 2016 और 2017 के मिलाकर। टोटल किया जाता है ना, टोटल ही कर रहा हूं। फिर वाड़गांव में जो बात की जाएगी उसमें किया गया है कि 550 पेड़ लगाए गए। कितने, 550 पेड़, 550 पेड़ लगाए गए हैं। और साथ ही साथ शिवपुर में जो है आपके पास 450 पेड़, मतलब 450 पेड़, और साथ ही साथ खंडाला में 250 पेड़ लगाए गए हैं। जहां तक मुझे डाटा जो मिला है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट 550 वाला रहा है। मेरा जो बार ग्राफ होना चाहिए उसमें 550 तक हाईएस्ट जाना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, इस बार मैंने थोड़ा सा ये नीचे तक खींच दिया है, पहले छोटा हो गया था, हालांकि अब ठीक रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 550 तक जाना चाहिए। कैसे डिवाइड किया जाए? 100 में डिवाइड करोगे तो 5 ही स्टेप में क्लियर हो जाएगा। 50 में डिवाइड करोगे तो 11 स्टेप बनाने पड़ेंगे। राइट, तो मेरे हिसाब से आपको 50 वाला कर लेना चाहिए ताकि 11 बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको करने में आसानी होगी। ये हो गया 150, ये हो गया 200, ये हो गया 250, यहाँ पर आ गया 300, फिर 350, 400, 450, 500। यार ये तो यहाँ भी कम पड़ गया, कुछ ज़्यादा ही फैला दिया गया। अब की बार बड़ा बनाया था तो और कम पड़ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। हमारा 550 ऊपर आखिर 100 हो ही गया। ठीक है, आगे बताते हैं क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ तो आपने वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ प्लांट्स दिखा दिए, उसके बाद में नीचे क्या दिखाना होता है, नीचे आप यहाँ पे कहाँ कहाँ कितने पेड़ लगे हैं वो बताना होता है। तो आप कहोगे सर करजात की बात कर लेते हैं, एक एक करके बनाते हैं, करजात बनाते हैं पहले। ठीक है, तो करजात में आपको चाहिए कितने, 350 का लेवल चाहिए। ठीक है, 200 और 150 का है तो 350 का लेवल मतलब यहाँ पर आ जाएगा।
ये मैंने 350 का लेवल बना के दे दिया करजात को। वार्ड गांव में आपको 550 बनाना है, मतलब सबसे हाईएस्ट वाला वार्ड गांव लेकर जाएगा। ये मैंने वार्ड गांव बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, वार्ड गांव। और समझते हैं, शिवपुर में आपको 450 पेड़ लगाने हैं। शिवपुर यहां पर आ जाएगा, शिवपुर, मैं यहां शिव लिख दूं स्टूडेंट, समझ जाना। ओके, और साथ ही साथ खंडाला में जो है 250 पेड़ लगाए गए हैं, वहां 250, यहां पर देखकर ही बता सकते हो। सबसे लोअर वाला जो बार ग्राफ है वो खंडाला का ही है, मतलब खंडाला में सबसे कम पेड़ लगाए गए हैं, खंडाला। स्टूडेंट्स, बार ग्राफ बनके तैयार हो गया है, ढांचा तैयार हो गया है। अब इसमें जान डालना बाकी है। ठीक है, जान कैसे डाली जाएगी, बताया जाए कि 2016 में कितने पेड़ लगे, 2017 में कितने पेड़ लगे। तो मैंने कहा पहले स्केल लिख लेते हैं। स्केल वाई एक्सिस पर जो मैंने शो करवाया है वो मेरे क्या है, प्लांट्स हैं। और मैंने कैसे शो करवाए हैं, मैंने शो करवाया है 1 सेंटीमीटर के अंदर 50 पेड़ लिए हैं। तो मैं यहां ये लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 प्लांट्स। ओके, और साथ ही साथ 50 प्लांटेड ट्रीज, हाँ ट्रीज है ना, प्लांट्स मैंने लगाया है, ट्रीज आप कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद में वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर मैंने क्या शो करवाया है, एक्स एक्सिस पर मैंने शो करवाया है क्या, ये क्या थे स्टूडेंट्स, टाउन थे, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ टाउन्स थे, 4 टाउन्स है। तो ये मेरे पास में टाउन्स हो गए स्टूडेंट्स। अब समझो, और मैंने कहा कि 2016 वाला जो सिंबल मैंने रखा है वो कुछ इस तरह से रखा है। स्टूडेंट्स, आप सिंबल चेंज भी कर सकते हो। मैं तीनों क्वेश्चन में एक ही जैसा सिंबल ले रहा हूँ, जब 2 से 3 सिंबल आ जाते हैं तो मैं चेंज भी करता हूँ। अरे सॉरी, ये तो दोनों एक जैसे हो गए। तो 2017 का जो आप पहचानोगे वहां पर ये खाली वाला रहेगा, इस तरह से आप पहचानोगे। ठीक है, अच्छा तो करजात में चलते हैं और पढ़ते हैं। 2016 में जो है 2016 में जो है 150 पेड़ लगाए गए हैं। तो 2000 करजात का 2016 150 पेड़ ये रहा। तो 2016 का कलर कैसा है, ऐसा है, समझ जाएंगे। 150 पेड़ लगे हैं, बाकी बचे हुए 200 पेड़ ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, फिर 250 पेड़ वार्ड गांव में लगाए गए हैं। 250 मतलब कि यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में 200 पेड़ शिवपुर में लगाए गए हैं, 200 पेड़ यहाँ पर, ये हो गया स्टूडेंट्स। और उसके बाद में 100 पेड़ जो हैं खंडाला में लगाए गए हैं, ये यहाँ पर। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, काम हो चुका है और कुछ नहीं करना बाकी है, और कुछ पूछा ही नहीं, करेंगे क्या। ठीक है, ख़त्म हो चुका है। क्लियर, समझ में आ गई ना, बस यही करना था और कुछ नहीं। हो गया हो तो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और समझ में आ गया होगा। थम्स अप करके बताते रहो, कमेंट क्या करते रहा करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट यार जरूर किया करो, पता चलता है कि हाँ आप लोग रिस्पांस दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो कि हाँ क्या सर बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, अच्छा खासा है भी। 3 चीज़ें हमको डिनोट करवानी है। ठीक है, देखते जाओ 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं और आराम से समझना कि कैसे हम लोग करने वाले हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला काम क्या होता है, हमेशा आपको इसका हाई लेवल चेक कर लेना है। सबको सम कर लो और सम करने के बाद बता दो कि कितना हाई लेवल गया है, उसी हिसाब से फिर हम लोग काम करेंगे। राइट, बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, देखते जाना। हमने क्या बोला कि आप सबसे पहले हाई लेवल चेक करो। इन्होंने कहा है 3250 में 750 ऐड करोगे तो आ जाएगा 4000 और 5000, मतलब कि पाइथन का जो है वो मेरा 5000 का। ये है क्या एक्चुअली में, इन्होंने कहा है कि इन द फॉलोइंग टेबल डाटा ऑफ द ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज बाय द स्टूडेंट्स। अच्छा, ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज किए गए हैं, जैसे हम लोग जाते नहीं एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो किस चीज़ की हेल्प से गए, साइकिल से गए, बाईसाइकिल से गए, ऑटो से गए, वो सब चीज़ें दी गई हैं। तो इन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स इन द 8th स्टैंडर्ड, 8वीं क्लास के ही बच्चे हैं, आप ही लोग हो, और कम्यूटेशन बिटवीन द होम एंड स्कूल इज गिवन। ठीक है, ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ, आपको बताना है। आपको नीचे कुछ कम्यूटेशन डाटा दिया गया है, उसके बारे में बताना है और इसको पूरा का पूरा डाटा आपको उसमें दिखाना है बार ग्राफ में। स्टूडेंट, दिक्कत तो कोई बात की नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, बस फर्क इतना है, पहले 2-2 डाटा दिए जाते थे, इस बार 3 दिए हैं, क्योंकि साइकिल, बस एंड ऑटो और फुट, ये 3 डाटा आपको दिए गए हैं। चलो देखते हैं।
इन्होंने कहा है कि जो पाइथन योला और शाहपुर के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, 3250 स्टूडेंट साइकिल से जाते हैं, 750 स्टूडेंट बस और ऑटो से जाते हैं, 1000 स्टूडेंट बाय फुट जाते हैं, ऐसा इन्होंने दे दिया है। योला और शाहपुर के स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे जाते हैं, हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डाटा पकड़ लेते हैं, कौन सा दिया हुआ है। पहले वाले में 5000 निकल कर आया था, दूसरे वाले में 3000 आ रहा है और चौथे वाले में 2250 आ रहा है। ठीक है, 2250 आ रहा है, 2250 आ रहा है, मतलब 5000 का लेवल लेकर चलना है स्टूडेंट्स। 5000 का लेवल कोई मामूली बात तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूं, 500 का डिफरेंस डाल दूं क्या, 500 का डिफरेंस डाल देते हैं, 10 स्टेप में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ 5 आ जाएगा, देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया 500, ये हो गया 1000, ये हो गया 1500 और ये हो गया 2000। ठीक है, यहाँ आ गया 205। ठीक है, ये हो गया 3000, फिर उसके बाद में 3500, 4000, 4500 और 5000। राइट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में ख़त्म हो गया। साथ ही साथ पाइथन योला और शाहपुर के कुछ स्टूडेंट्स थे, तो मैंने यहाँ पे बना दिया पाइथन योला और शाहपुर। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर। और देखते हैं, सबसे पहले वाले में पाइथन में है टोटल 5000 का लेवल चाहिए, मतलब सबसे हाईएस्ट वाला। ओके, योला में हमें चाहिए कितना, टोटल 3000 का लेवल, मतलब यहां पर। शाहपुर में मुझे चाहिए 1200 और 1000 और जोड़ देंगे, 2250 का लेवल चाहिए, मतलब कि 2000 और इससे बीचों बीच में चाहिए, तो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको दिखाना है कि बाय फुट, बाय बस एंड बाय साइकिल कितने लोग जाते हैं। स्केल बना लो, स्केल मेरी आ जाएगी क्या, मैंने कहा 1 सेंटीमीटर। बेटा देखो, स्केल इन्होंने खुद भी दी थी और बहुत अच्छी चीज़ है कि अब गड़बड़ नहीं हो गई। हमने 500 का ही डिफरेंस लिया है, कितनी अच्छी बात है। इन्होंने खुद भी कहा भी था, हालांकि उस बात पे ध्यान नहीं गया था, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि हम लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है वही चीज़ जो ये बोल रहे हैं। 1 सेंटीमीटर 500 स्टूडेंट्स हम लोग काउंट करेंगे। 1 सेंटीमीटर में हम समझेंगे कि 500 स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक है, चलो समझते हैं सबसे पहले। और साथ ही साथ ये भी तो समझो कि आपको यहाँ पर जो है सिंबल्स देने पड़ेंगे, और इस बार एक नहीं 3 सिंबल देने पड़ेंगे। कौन कौन से 3 सिंबल रहेंगे जरा बात करते हैं। मैंने पहला सिंबल चलो अपने दिमाग में ऐसा सोच लिया जो हर बार सोचते हैं। दूसरा सिंबल मैंने ये डॉट डॉट सोच लिया, ऐसे ऐसे डॉट जहां दिखेंगे वो हो जाएगा। तीसरा सिंबल ब्लैंक हो जाएगा। पहला सिंबल साइकिल वाला है, मैंने साइकिल दे दी इसको। दूसरा सिंबल बस या ऑटो वाला है, और तीसरा सिंबल बाय फुट वाला है। ठीक है, तो ये मैंने फुट बना दिया स्टूडेंट्स, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब इसको इसके डाटा को इसमें शो करवाना है, तो सिंपली डाटा रीड कर लो और इसको फिल करा दो। देखो पाइथन जो हमारे पास में लिखा हुआ है, ये पाइथन जो है हम लोगों को कितना नंबर दिया गया है जरा आप समझो वहां पर। तो इन्होंने कहा है कि पाइथन में जो है 3250, मतलब 3250 स्टूडेंट्स तो खाली साइकिल से जाता है, तो 3250 यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर मैंने इतना दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, आप इसमें समझ सकते हो कि क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में 750 स्टूडेंट्स जो बचे हुए हैं वो हमारे बस ऑटो से जाते हैं, और 1000 स्टूडेंट बाय फुट जाता है। स्टूडेंट बाय फुट वाला मैं ऊपर ले लेता हूँ, ये लो 1000 हो गया। ठीक है, 5000 से, अच्छा नहीं यहाँ तो 1000 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 4000 से लेकर 5000 ऊपर वाला जो था वो बाय फुट हो गया, और बचा हुआ जो नीचे का होगा, अब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, 750 ऑटोमेटिक आ चुका होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। 3250 नीचे हटा दिया, 1000 ऊपर हटा दिया, बचा हुआ बीच में 750 अपने आप आ चुका होगा। अच्छा, ये वाला जो डाटा था साइकिल वाला वो इस सिंबल से मुझे दिखाना था, ये वाला डाटा जो था वो मुझे डॉट डॉट से दिखाना था, मैंने दिखा दिया। ऐसे मैंने एक सिंबल तैयार किया था, वो मैंने दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद में योला से कितने लोग जाते हैं जरा उसकी बात करते हैं। योला, शाहपुर, काफी कर्सिव लिख देता हूं ना तो इसीलिए था, शायद आपको वहां से समझ में ना आता हो। राइट, शाहपुर। तो योला से ये लोग बोल रहे हैं कि 1500, पहले तो बताओ कि ये रहा 1500, ये लो
उसके बाद में 500 स्टूडेंट्स, तो 1500 यहाँ हो गया, 2000 यहाँ, मतलब कि 500 इसके बीच में आ जाएगा, राइट। लगभग उतना ही जा रहा लेवल। फिर बस अपना काम क्या है, ये सिंबल दिखाओ कि ये साइकिल है, और ये सिंबल दिखाएगा कि ये बस और ऑटो है। ये लो खत्म हो गया, बचा हुआ क्या है, फुट है। अच्छा तीसरे में चलते हैं, 500 का ले लो डिफरेंस। ये पहला वाला 500 यहाँ आ गया, दूसरा वाला 500 यहाँ आ जाएगा, राइट, लेवल मिल रहा होगा। बचा हुआ 1250 होगा, और वो 1250 जो होगा विष्णु 1250, हाँ सब बिल्कुल 1250, क्योंकि ऊपर 250 ऊपर मैनेज हो गया है, ठीक है। तो ये मैंने कहा कि ये वाला तो भाई मेरा साइकिल हो गया, और ये वाला जो हो गया ये मेरा बस और ऑटो हो गया। बचा हुआ जो बाय फुट है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग बाय फुट से जा रहे हैं। देखो ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया, पूरा का पूरा बार ग्राफ बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा लाइनें आगे पीछे दिख जरूर रही होंगी स्टूडेंट्स, बार ग्राफ भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा आई थिंक, क्योंकि मैंने स्केल से तो बनाया नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हो ना। स्केल से बनाया जाता तो मे भी पूरा का पूरा एग्जैक्टली मैं सही बना पाता, लेकिन ये हाथ से बनाया गया है, जो कि आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है। उम्मीद करता हूं आप समझोगे कि ये चीजें कैसे तैयार की गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलें आगे और समझते हैं कि आगे अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स करने को कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज हमारी 11.2 आज चल रही थी, वो भी खत्म हो गई है। सेशन खत्म करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबको आज के सेशन में मजा आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, नई एक्सरसाइज जानने को मिली होगी। पसंद आया हो सेशन लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, मेरे साथ जितने लोग नए जुड़े थे सब्सक्राइब जरूर करना। जाते जाते एक और नोटिफिकेशन है, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ वहां पे कुछ सवाल सीखना चाहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं, या मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।